नियम। महाकारुणिकतागत बुद्ध को नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं को नमन करते हुए आज की अध्यक्षता कर रहे मान्य तुलसीदास लंगे जी, संचालन कर रहे मान्य DL कदम साहब, RBM के संस्थापक मान्य धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बहुत साहब, जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं, सचिव महासचिवों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज की बुधवार उनका धम्म का वाचन के लिए मैं आज बालकों बच्चों के लिए नियम क्या है उसका वाचन करने की शुरुआत। एक बालक को अपने माता पिता को सेवा करने चाहिए, उसे सोचना चाहिए एक समय उन्होंने मेरा पोषण किया, अब मैं उनका पोषण करूंगा। उनके प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अपनी वंश परंपरा की कायम रहूंगा। मैं अपने आप को उत्तराधिकारी के योग्य बनाऊंगा, क्योंकि माता पिता नाना प्रकार से संतान के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे उसे बुराई से बचाते हैं, वे उसे भला काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, वे उसे किसी जीविका के योग्य बनाते हैं, वे उसका यथा योग्य विवाह करते हैं और उचित समय पर वे उसे उसका उत्तराधिकारी सौंप देते हैं। जी चरणदास प्रजापति जी। सादर नमो बुद्धाय। शिष्यों के लिए नियम। एक शिष्य को अपने स्थान से खड़े होकर आचार्यों का अभिवादन करना चाहिए, उनकी सेवा में रहकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने आचार्य की स्वयं सेवा करनी चाहिए और शिक्षा ग्रहण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आचार्य अपने शिष्य से प्रेम करते हैं। जिस विषय में आचार्य निपुण होते हैं उस विषय का प्रशिक्षण शिष्य को देते हैं। वे विस्तार से उसे हर प्रकार की कला की विद्या के बारे में ज्ञान कराते हैं। वे उसके मित्रों और साथियों में उसकी प्रशंसा करते हैं। वे हर तरह से उसे सुरक्षा उपलब्ध कराते हैं। एक कुल पुत्र को चाहिए कि वह अपने गुरुओं की मन, वचन तथा कर्म से प्रेम पूर्वक सेवा करे, उनके लिए अपने घर के द्वार सदा खुले रखें तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करें, क्योंकि धार्मिक गुरुजन उसे बुराई से बचाते हैं, उसे भलाई करने की प्रेरणा देते हैं। वे अनुकंपा पूर्ण मनोवृत्ति के साथ उससे प्रेम करते हैं। जो उसने अभी तक नहीं सुना उसे वह सिखाते हैं तथा जो कुछ उसने सुना है उसे सही करते हैं और शुद्ध करते हैं। सोलंकी साहब। पति पत्नी के लिए नियम। एक पति को अपनी पत्नी का सत्कार करना चाहिए, उसके प्रति आदर भाव प्रदर्शित करना चाहिए, पत्नी व्रत पालन करना चाहिए, उसे अधिकारी बनाना चाहिए तथा उसे गहने आदि बनवा कर देना चाहिए, क्योंकि स्त्री उसे प्यार करती है, उसके सभी कार्य अच्छी तरह करती है। वह उसके तथा अपने मायके के सभी सम्मानियों को आतिथ्य करती है। वह पति व्रता होती है, उसके लाए सामान की रक्षा करती है और अपने तमाम कर्तव्यों को बड़ी होशियारी तथा दक्षता के से पूरा करती है। एक कुल पुत्र को अपने मित्रों तथा साथियों के साथ उदारता का व्यवहार करना चाहिए।
शालीनता तथा उदारता उदाराक्षता के पेश कर आना चाहिए। उसे उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा वह अपने साथ करता है, और उसे अपने वचन का पक्का होना चाहिए, क्योंकि उसके मित्र और उसके परिचित उसे प्यार करते हैं। उसकी आरक्षित स्थिति में वह उसकी रक्षा करते हैं, और ऐसे समय में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हैं। खतरे के समय वे उसके शरण स्थान होते हैं। मुसीबतों पड़ने पर वे साथ नहीं छोड़ते। वे उसके परिवार का ख्याल रखते हैं। प्रजापति साहब। स्वामी तथा सेवक के लिए नियम। एक मालिक को चाहिए कि वह अपने सेवकों तथा कर्मचारियों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार काम दे, उन्हें भोजन तथा मजदूरी दे, बीमारी में उनकी देखभाल करे, असाधारण स्वादिष्ट चीजें उनके साथ मिलकर बांटकर खाए और समय पड़ने पर उन्हें अवकाश भी दे, क्योंकि सेवक और कर्मचारी अपने स्वामी से प्रेम करते हैं। वे उससे पहले सोकर उठते हैं, उसके सो जाने के बाद सोते हैं। जो कुछ उन्हें मिलता है वे उसी से संतुष्ट रहते हैं। वे अपना काम अच्छी तरह से करते हैं और सर्वत्र उसका यश फैलाते हैं। सोलंकी साहब। उपसंहार। तथागत के इस प्रकार कहने पर तरुण गृहपति श्रृंगार बोला, तथागत अद्भुत है। जैसे कोई उखड़े को काम जमा देते, अलावा उसके अषाढ़वे अथवा किसी पथभ्रष्ट को रास्ता दिखा दे, अथवा अंधेरे में रास्ता दिखा दे कि आंख वाले रास्ता देख लेंगे। इसी प्रकार तथागत ने माना तरह से सत्य का प्रकाश कर दिया है, और मैं भी बुद्ध धम्म तथा संघ की शरण जाता हूँ। कृपया तथागत आप मुझे प्राण रहने तक अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें। बालिकाओं के लिए नियम। एक बार भगवान बुद्ध भद्दिये के पास जातीय वन में ठहरे हुए थे। मेंढक का पौत्र उग्गह वहां आया और अभिवादन करके एक और बैठ गया। उस प्रकार बैठे हुए उग्गह ने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया हम तीन के साथ कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर उनका निमंत्रण स्वीकार किया। जब उग्गह ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो वह अपने स्थान से उठा और अभिवादन कर तथागत की प्रदक्षिणा करके चला गया। रात बीत जाने पर दूसरे दिन तथागत ने पूर्वाह्न के समय चीवर धारण किया और पात्र तथा दूसरा चीवर ले जहां उग्गह का घर था वहां गए और बिछे आसन पर जा बैठे। उग्गह ने तथागत को अपने हाथ से नाना प्रकार के भोजनों से संतर्पित किया। जब तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो वह एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने तथागत से कहा, भगवान मेरी ये लड़कियां अपने अपने पति के घर चली जाएंगी। भगवान उन्हें परामर्श दें, आप उन्हें उपदेश दें जो चिरकाल तक उनके हित तथा सुख के लिए हो। जब भगवान ने उन लड़कियों को उपदेश दिया, कन्याओं इस प्रकार का अभ्यास डालो कि हमारा हित और भलाई चाहने वाले हमारे अनुकंपक माता पिता किसी पति को भी हमें सौंप देंगे। हम पहले सोकर उठने वाली होंगी और सबसे पीछे अंत में सोने वाली होंगी। हम इच्छा पूर्वक काम करने वाली होंगी और सभी चीजों को करने वाली तथा मधुर भाषणी होंगी। लड़कियों तुम्हें
ऐसा अभ्यास डाल लेना चाहिए। कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति के माता पिता, सगे संबंधी, साधुगण अथवा धार्मिक व्यक्ति जो कोई भी घर आएंगे उन्हें आसन तथा जल देने वाली होंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, और आपको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि हमारे पति का जो भी काम होगा, चाहे उनका हो चाहे रुई का हो, हम उसे दक्ष और होशियार होंगी। हम उस काम को सीखकर उसे स्वयं करने वाली या करवाने वाली होंगी। तुम्हें ऐसा, कन्याओं, और तुमको यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि घर के जितने भी नौकर चाकर होंगे, हम उन सब के काम की देखभाल रखेंगी और किसने क्या किया और कितना काम किया और कितना काम नहीं किया। हम रोगियों की स्थिति को जानेंगी और काम के अनुसार जिसको जैसा भोजन देना चाहिए वैसा भोजन देंगी। कन्याओं, तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। कन्याओं, और तुम्हें यह भी अभ्यास डालना चाहिए कि जो घर में लाएंगे हम उसे सुरक्षित रखेंगी, उसकी हिफाजत करेंगी ताकि कोई डाकू, कोई चोर, कोई शरणागत, कोई बालक उसे ले ना जा सके। तुम्हें ऐसा अभ्यास करना चाहिए। यह उपदेश सुनने को मिला तो उग्गै की लड़कियां बहुत प्रसन्न हुई। वे तथागत के प्रति कृतज्ञ हुई। सोलंकी साहब। अच्छा, फर्स्ट खंड में बुध और उनके समकालीन। पहला भाग है ये उनका समर्थक। राजा बिंबिसार का दान। राजा बिंबिसार तथागत का एक सामान्य अनुयायी न था। वह बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान था और धर्म के कार्यों में बहुत सहायक था। गृहस्थ उपासक बन जाने पर बिंबिसार ने कहा, तथागत, आप भिक्षु संघ सहित कल के भोजन के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। राजा बिंबिसार ने जब जाना कि उसका निमंत्रण स्वीकृत हो गया, वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन किया तथा प्रदक्षिणा करके चला गया। रात बीत गई। बीत जाने पर बिंबिसार ने बढ़िया से बढ़िया भोजन तैयार कराए और समय हो जाने पर तथागत को सूचना दी। तथागत भोजन तैयार है, भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। पूर्वाह्न में तथागत ने चीवर पहन अपना पात्र चीवर ले पूर्व जटिल भिक्षुओं के साथ राजगृह में प्रवेश किया। तथागत राजा बिंबिसार के महल में पहुंचे और भिक्षु संघ सहित विषय आसन पर बैठे। राजा बिंबिसार ने बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को अपने हाथ से भोज परोसा। बिंबिसार उनके पास जाओ बैठा। उनके पास बैठकर राजा बिंबिसार ने सोचा, मैं तथागत के लिए निवास स्थान की व्यवस्था कहाँ करूं? जगह ऐसी होनी चाहिए जो गांव से बहुत दूर भी न हो और ऐसी होनी चाहिए जो बहुत नजदीक भी न हो। जो लोग उनके पास आना जाना चाहे उनके लिए आना जाना सुगम है। ये जहाँ दिन में बहुत भीड़ न हो और रात में बहुत शोर न हो, तो एकांत हो, जन समूह से दूर हो और शांति जीवन बिताने के लिए बहुत अच्छी हो। तब राजा बिंबिसार को ध्यान आया कि मेरा अपना बासबन उद्यान है जो न नगर से बहुत दूर है और न नगर के बहुत समीप है, जो आने जाने के लिए सुगम है। मैं क्यों न उसे बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को दान कर दूं। तब राजा ने एक जल भरी जारी ली और बुद्ध के हाथ पर जल
डालते हुए कहा, मैं यह बांसवन उद्यान भूत प्रमुख भिक्षु को दान देता हूँ। तथागत ने उद्यान स्वीकार कर लिया। तब तथागत ने राजा बिंबिसार को अपने प्रवचन से उत्साहित किया, आनंदित किया और आह्लादित किया तथा अपने स्थान से उठकर चले गए। उसके बाद तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, मैं विहार को स्वीकार करने की अनुमति देता हूँ। अनाथ पिंडक द्वारा दान। दीक्षा के बाद अनाथ पिंडक एक बार भगवान बुद्ध के पास गया। अभिवादन कर चुकने के अनंतर वह एक और बैठ गया और बोला, भगवान, आप जानते हैं कि मैं सावत्ती में रहता हूँ, जो धन धान्य से संपन्न नगरी है और जहाँ शांति विराजती है, वहां महाराज प्रसेनजीत का शासन है। मैं वहां एक विहार की स्थापना करना चाहता हूँ। आप कृपया वहां पधारें और उस विहार का दान स्वीकार करें। भगवान बुद्ध ने मौन रहकर स्वीकार किया। दीनहीनों का मित्र और अनाथों का उपकारक सेठ अनाथ पिंडक जब घर लौटा तो उसने जेत राजकुमार का उद्यान देखा। हरा भरा बाग और निर्मल जल के स्रोतों से उसने सोचा, भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ के लिए यह स्थान सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। राजकुमार उद्यान बेचना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने उसका मूल्य बहुत अधिक बताया। पहले तो उसने इनकार ही कर दिया, लेकिन अंत में कहा, यदि तुम सारी जमीन को काशार्पण सोने के सिक्कों से ढक दो तो इतने मूल्य से इसे खरीद सकते हो, अन्यथा नहीं। अनाथ पिंडक प्रसन्न हुआ और काशार्पण बिछाने लगा। तब राजकुमार बोला, रहने दो, कष्ट न करो, मैं बेचना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन अनाथ पिंडक का आग्रह था, अब जब तुम एक बार उसकी कीमत लगा चुके और मैं उतनी कीमत देने के लिए तैयार हूं, तो तुम्हें जमीन देनी ही पड़ेगी। बात यहां तक बढ़ी कि न्यायालय तक पहुंच गई। इस बीच लोग इस असामान्य घटना की चर्चा करने लगे और राजकुमार को भी जब यह पता लगा कि अनाथ पिंडक धनी तो था ही, किंतु वह अत्यंत स्पष्टवादी, श्रद्धावान तथा ईमानदार भी था, तो उसने अनाथ पिंडक से जमीन लेने का उद्देश्य पूछा। जब उसे पता लगा कि जमीन तथागत के लिए विहार बनवाने हेतु ली जा रही है, तो उसने भी उस पुण्य कार्य में भागीदार बनने की इच्छा प्रकट की। उसने जमीन की आधी कीमत स्वीकार की। वह बोला, जमीन तुम्हारी हुई पर पेड़ मेरे ही रहेंगे। मैं अपने हिस्से के रूप में सारे वृक्षों को दान करता हूँ। विहार की आधारशिला स्थापित हो चुकने पर भगवान बुद्ध के निर्देशों के अनुसार वहां भिक्षु संघ के योग्य एक विशाल विहार बनवाया गया और उसे नक्काशीदार कला से सुसज्जित किया गया। इस विहार का नाम पड़ा अनाथ पिंडक का जेतवनाराम। संक्षिप्त में यह जेतवन विहार के नाम से जाना गया। अनाथ पिंडक ने तथागत को दान स्वीकार करने के लिए सावत्ती आने को आमंत्रित किया। भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से सावत्ती पधारे। जब तथागत जेतवन पधारे, अनाथ पिंडक ने पुष्प वर्षा की और सुगंधित धूप जलाई। दान देने के लिए उसने एक सोने की झारी से तथागत के हाथों पर पानी डालते हुए कहा, मैं संसार भर के भिक्षु संघ के उपयोग के लिए यह विहार समर्पित करता हूँ। तथागत ने विहार स्वीकार किया और दानानुमोदन करते हुए कहा, सभी अमंगलों का नाश हो। यह दान धम्म के राज्य की प्रगति में सहायक हो, सामान्य रूप से मानवता के लिए और विशेष रूप से दानदाता के लिए स्थायी रूप से कल्याणकारी हो। अनाथ पिंडक भगवान बुद्ध के 80 प्रधान उपासक शिष्यों में से एक था, जिसे प्रमुख दानदाता के नाम से जाना जाता है। सोलंकी साहब। जीवक का दान। जब कभी तथागत राजगृह में होते, वैद्य जीवक दिन में 2 बार तथागत के दर्शनार्थ जाता। जीवक को लगा कि राजा बिंबिसार ने तथागत को जिस वेणुवन बांसवन का
दान दिए किया है वह बहुत दूर है। राजगृह में आम्रवन नाम का उसका अपना एक बगीचा था, जो कि उसके अपने स्थान से नजदीक था। उसने सोचा कि वह एक अंग संपूर्ण बिहार बनवाए और बिहार तथागत बगीचा तथा को समर्पित कर दे। तथागत को अपने मन में यह विचार लेकर वह तथागत के पास पहुंचा और उनके प्रार्थना की कि उसकी कामना पूरी होने दे। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। अम्बपाली द्वारा दान। उस समय तथागत नादिका में ठहरे हुए थे और स्थान परिवर्तन करना चाहते थे। उन्होंने आनंद को संबोधित किया, आनंद आओ हम वैशाली चलें। भगवान बहुत अच्छा, कह आनंद ने सहमति दी। तब महान भिक्षु संघ के साथ तथागत वैशाली की ओर चल पड़े। वहां वैशाली पहुंचकर वह अम्बपाली के अम्बवन में ठहरे। तब अम्बपाली गणिका ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में पधारे हैं और उसी के अम्बवन में ठहरे हुए हैं। उसने कई राजकीय रथ जुतवाए और उनमें से एक में स्वयं बैठकर वह वैशाली में अपने उद्यान की ओर चल दी। शेष रथों में उसकी अनुचर सेविकाएं थीं। जहां तक रथ जा सकता था वहां तक वह रथ में गई और आगे के लिए वह रथ से उतरकर पैदल चलकर वहां पहुंची जहां तथागत ठहरे हुए थे। वहां जाकर अभिवादन कर एक ओर बैठ गई। जब वह वहां बैठी तो उसे भगवान बुद्ध ने कल्याणकारी प्रवचन दिया। तब अम्बपाली गणिका ने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरे यहाँ भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर मुझे अनुग्रहित करें। तथागत ने उसके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। जब अम्बपाली ने देखा कि तथागत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो वह अपने स्थान से उठी और अभिवादन करके वहां से चल दी। अब वैशाली के लिच्छवियों ने सुना कि भगवान बुद्ध वैशाली में आए हैं और अम्बपाली के उद्यान में ठहरे हैं। वे भी भगवान बुद्ध को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते थे। उन्होंने भी बहुत से राजकीय रथ जुतवाए और उन पर बैठकर वे वैशाली से चल पड़े। मार्ग में उन्हें अम्बपाली मिली और अम्बपाली लिच्छवियों के रथों से रथ, पहिए से पहिया और धुरी से धुरी टकराती हुई पास से गुजरी। लिच्छवियों ने पूछा, अम्बपाली क्या बात है जो आज तू हमसे रथ टकराती हुई जा रही है? स्वामियों, तथागत ने भिक्षु संघ सहित कल के लिए मेरा भोजन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है। अम्बपाली हमसे 1 लाख ले ले, कल का भोजन हमें कराने दे। स्वामियों, यदि आप उपनगरों सहित समस्त वैशाली भी मुझे दें तब भी मैं कल का भोजन कराने का यह अवसर अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। लिच्छवी हाथ मलते रह गए। वे बोले, इस अम्बवन की लड़की ने हमें हरा दिया है। अम्बपाली से हम पीछे रह गए और वे अम्बवन की ओर बढ़ते चले गए, यह जानकर कि वे अवसर खो चुके हैं। लिच्छवियों ने सोचा कि तथागत के पास इस आशा में चला जाए कि शायद वे पुनर्विचार करते हुए हमारे निमंत्रण को प्राथमिकता देते हुए स्वीकार कर लें। अतः वे अम्बपाली के उद्यान में पहुंचे। जब भगवान बुद्ध ने लिच्छवियों को दूर से आते देखा तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा, जिन भिक्षुओं ने कभी देवताओं को न देखा हो वे लिच्छवियों के इस समूह को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली को देखें। वे इस लिच्छवी मंडली की तुलना करें जो दिव्य लोक के देवताओं के समान है। जहां तक रथों से जा सकते थे वहां तक रथों से जाकर लिच्छवी उतर पड़े और तब जहां तथागत विराजमान थे वहां पैदल पहुंचे और अभिवादन करके एक ओर बैठ गए। तब उन्होंने तथागत से प्रार्थना की, भगवान भिक्षु संघ सहित कल के लिए हमारा भोजन का आमंत्रण स्वीकार करें। लिच्छवियों, कल के भोजन के लिए मैंने अम्बपाली को वचन दे दिया है, उन्होंने उत्तर दिया। अब लिच्छवियों ने जान लिया कि वे असफल रह गए हैं। उन्होंने तथागत को धन्यवाद दिया और उनके वचनों का अनुमोदन किया। वे अपने स्थान से उठे और तथागत की वंदना की
तदनंतर वे तथागत की प्रदक्षिणा कर वहां से विदा हुए। रात बीत जाने पर अम्रपाली ने अपने निवास स्थान पर मीठे चावल और पकवान बनवाए और जाकर तथागत से निवेदन किया, भगवान समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र चीवर ले भिक्षु संघ सहित अम्रपाली के निवास स्थान पर पधारे। वहां पहुंचकर वह अपने लिए तैयार किए गए आसन पर विराजमान हुए। तब अम्रपाली ने बुद्ध तथा भिक्षु संघ को मधुर मीठे चावल तथा स्वादिष्ट पकवान परोसे। वह तब तक वहीं खड़ी रही जब तक उन सभी ने भोजन करके और अधिक लेना अस्वीकार नहीं कर दिया। भोजन के पश्चात जब तथागत अपने पात और हाथ धो लिए तो अम्रपाली एक नीचा आसन लेकर बैठ गई। तब उसने तथागत से इस प्रकार निवेदन किया, भगवान, मैं अपना उद्यान आपको एवं भिक्षु संघ को अर्पित करती हूँ। तथागत ने मौन रहकर स्वीकार किया। तब भगवान बुद्ध ने दानानुमोदन करते हुए प्रवचन दिया। इसके पश्चात तथागत आसन से उठे और अम्रपाली से विदा ली। सोलंकी साहब। विशाखा की दानशीलता। विशाखा स्वस्तिक की एक बड़ी धनी महिला थी। उसके पुत्र पौत्र बहुत थे। जब तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, विशाखा जहाँ तथागत थे वहां पहुंची और उन्हें अगले दिन का निमंत्रण दिया, जिसे तथागत ने स्वीकार कर लिया। उस रात और दूसरे दिन सुबह भारी वर्षा हुई। भिक्षुओं ने अपने चीवरों को सूखा रखने के लिए उतार दिया और सारी वर्षा अपने नंगे बदन पर पड़ने दो। जब दूसरे दिन तथागत भोजन समाप्त कर चुके तो विशाखा एक नीचा आसन लेकर नजदीक बैठ गई और बड़ी निम्रता पूर्वक बोली, तथागत, मैं आपसे आठ कर चाहती हूँ। तथागत बोले, विशाखा, तथागत बिना जाने वर नहीं देता। विशाखा ने फिर निवेदन किया, तथागत, जो वर मैं मांगने जा रही हूँ वो उचित है और अर्पित रहित है। वर मांगने की अनुमति मिल जाने पर विशाखा बोली, तथागत, मैं चाहती हूँ कि वर्षा काल में मैं भिक्षु संघ को चीवरों का दान कर सकूं। बाहर से आने वाले तथा बाहर जाने वाले भिक्षुओं को भोजन दे सकूं, रोगियों को भोजन दे सकूं, रोगियों की सेवा करने वाले को भोजन दे सकूं, भिक्षुओं को खीर दूध भात दान कर सकूं और भिक्षुओं के लिए नहाने के वस्त्र का दान कर सकूं। हे विशाखा, इन 8 वरों को मांगने के का तेरा क्या कारण, क्या प्रयोजन है? विशाखा बोली, तथागत, मैंने अपनी नौकरानी को आज्ञा दी कि वह विहार जाए और भिक्षु संघ को भोजन के तैयार हो जाने की सूचना दे जाए। मेरी नौकरानी गई, लेकिन जब वह विहार पहुंची तो उसने देखा कि पानी बरसते समय भिक्षु निवस्त्र थी। उसने सोचा, ये भिक्षु नहीं है, ये नग्न तपस्वी है जो अपने शरीर पर पानी पड़ने दे रहे हैं। वह चाली आई और मुझे यही कहा, तब मैंने उसे दोबारा भेजा। तथागत, नग्नता अपवित्र है। तथागत, नग्नता से विद्रोह पैदा होता है। तथागत, यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर भिक्षु संघ को वर्षा ऋतु में पहनने के लिए वस्त्र देना चाहती हूँ। मेरी दूसरी मांग का कारण ये है कि बाहर से आने वाले भिक्षु
सीधे रास्ते से अपरिचित होने के कारण थके थकाए आते हैं। वे नहीं जानते कि भिक्षा कहाँ मिलेगी। तथागत यही कारण है और यही प्रयोजन है कि मैं जीवन भर आगंतुक भिक्षुओं को भिक्षा देना चाहती हूँ। मेरी तीसरी मांग इसीलिए है कि एक बाहर जाने वाला भिक्षु यदि भिक्षाटन के लिए आएगा तो वह शेष भिक्षु को से पीछे रह जा सकता है अथवा जहां वह पहुंचना चाहता है वहां विशेष विलंब से पहुंचेगा और वह अपने यहाँ से ही थका थकाया रहना होगा। चौथे, यदि एक बीमार भिक्षु को ठीक पथ्य न मिले तो उनका रोग बढ़ भी जा सकता है और वह मर भी जा सकता है। पांचवे, जो भिक्षु रोगी की सेवा शुश्रूषा में लगा है उसे अपने लिए भिक्षाटन का समय नहीं मिल सकता। छठे, यदि रोगी भिक्षु को ठीक औषध न मिले तो उसका रोग बढ़ जा सकता है और वह मर भी सकता है। सातवां, तथागत, मैंने सुना है कि तथागत ने क्षीर पायास और की प्रशंसा की है क्योंकि इससे बुद्धि को स्फूर्ति मिलती है और भूख प्यास दूर होती है। स्वस्थ आदमी के लिए यह पूरा भोजन है और रोगी के लिए यह पथ्य है। इसीलिए मैं अपने जीवन भर संघ को क्षीर पायास का दान देना चाहती। अंतिम बात, तथागत, मैं इसीलिए ये कह रही हूँ कि भिक्षुओं को नग्न ही अविरवर्ती नदी से के तट पर स्नान करते हैं जहाँ गणिकार्य तथागत भिक्षुओं का यह कहकर मजाक उड़ाती है कि इस तरुण अवस्था में तुम्हारे ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है। जब बूढ़ी हो जाना तब ब्रह्मचर्य की रक्षा करना, इससे तुम्हारे दोनों हाथों में लड्डू हो रहेंगे। तथागत, स्त्री के लिए नग्नता बहुत बुरी बात है, वह विद्रोह पैदा करने वाली है। तथागत ये है कारण थे और ये प्रयोजक थे। तब तथागत ने प्रश्न किया, विशाखे, लेकिन अपने लिए तूने कौन सा लाभ सोचकर इन 8 बातों की मांग की? विशाखा ने उत्तर दिया, तथागत, नाना स्थानों में वर्षावास करने वाले भिक्षु तथागत के दर्शनार्थ श्रावस्ती के आएंगे और तथागत के पास आकर वे सूचना देंगे और पूछेंगे कि तथागत, अमुक और अमुक भिक्षु का शरीरांत हो गया है, अब उसकी क्या गति है? तब भगवान जैसी जिसकी भी गति होगी वह बताएंगे। यदि उसे धर्म परिवर्तन के मार्ग फल प्राप्त हुए हैं तो वह बताएंगे और यदि वह अहंत हो गया तो वह बताएंगे। और तब मैं उन भिक्षुओं के पास जाकर उनके पूछूंगी कि क्या भिक्षु कभी श्रावस्ती में रहा है? यदि वे कहेंगे कि हाँ, तो मैं इस परिणाम पर पहुंच जाऊंगी कि अवश्य या तो उस भिक्षु ने वर्षावास के लिए चिवर प्राप्त किया होगा या आगंतुक भिक्षुओं का आहार प्राप्त किया होगा या जाने वाले भिक्षु का आहार प्राप्त किया होगा या रोगी का भोजन प्राप्त किया होगा या रोगी की सेवा करने वाले का भोजन प्राप्त किया होगा अथवा रोगी होने को कारण दवा प्राप्त की होगी अथवा
नित्य मिलने वाली खीर प्राप्त की होगी। तब मेरे मन में प्रसन्नता पैदा होगी। प्रसन्नता से आनंद उपजेगा और आनंद होने के कारण से सारा शरीर शांति को प्राप्त करेगा। शांति का अनुभव होने से दिव्य सुख का अनुभव होगा और उस सुख को अनुमति में मुझे हृदय की शांति प्राप्त होगी। वह ये एक प्रकार से मेरे लिए श्रद्धा बल आदि तथा 7 प्रकार की प्रज्ञा की प्राप्ति होगी। तथागत अपने लिए मैंने यही लाभ सोचकर इन 8 वालों बातों को की मांग की। तथा तब तथागत ने कहा, विशाखे, यह बहुत अच्छा है, यह बहुत अच्छा है कि तूने यह लाभ सोचकर तथागत से यह 8 वर मांगे हैं। जो दान के पात्र है, उन्हें जो दान दिया जाता है वह अच्छी भूमि में फल डालने के समान है, जिससे खूब फसल होती है। लेकिन जो राग द्वेष के वशीभूत है, उनके दिए गए दान खराब भूमि में बीज डालने के समान है। दान ग्रहण करने के वाले राग द्वेष मानी पुष्प की वृद्धि में बाधक हो जाते हैं। तदंतर तथागत ने इन शब्दों द्वारा पुण्यानुमोदन किया। शील, समाधि, उपासिका, श्रद्धायुक्त चित्त से लोभ रहित होकर जो कुछ भी दान देती है, उसका वह दिव्य दान दुख के नाश का तथा दिव्य की प्राप्ति का कारण होता है। वह अपवित्रता और मल रहित होकर सुखी जीवन को प्राप्त होती है। कुशल कर्म करने की है आकांक्षा वाली वह सुख को प्राप्त करती है और उन्हें दान में हो आनंद आता है। विशाखा ने पूर्वाराम विहार संघ को दान कर दिया। वह दानशील गृहस्थ उपासिकाओं में प्रथम थी। बहुत बहुत साधुवाद। कल से वाचन पूर्ण होता है। दूसरा भाग बुद्ध के विरोधी अगली बार करेंगे। अब वो इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम के ही वाचन को विराम देते हैं और आज के प्रबोधन के संबंध में हम हमारे बीच में आदरणीय कार्यवाहक अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध जी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के वाचन पर अपना प्रबोधन दें। आदरणीय बादल सिंह बौद्ध साहब। कदम साहब, रजनीताई जुड़ी हैं, उनसे लो आज का। मालूम, मेरे को मालूम है सर, उनको भी बुला रहा हूँ जी। रजनीताई के लिए। हाँ, मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय रजनीताई से कि वो आए और आज के धम्म वाचन पर अपना प्रबोधन दें। आदरणीय रजनीताई भोपाल से। आदरणीय रजनीताई जी, मेरी आवाज सुन रही हो तो आज के धम्म वाचन पर अपने वक्तव्य रखें। आदरणीय रजनीताई जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है ताई जी? हाँ, जय भीम सभी लोगों को। जय भीम सब, जय भीम। आवाज आ रही है। बादल भाऊ, आज मैंने है ना शुरू से नहीं सुन पाई हूँ मैं। हाँ, थोड़ा सा मैं लेट हो गई थी, 5-10 मिनट। अच्छा, तो हाँ, तो शुरू से मैं नहीं बता पाऊंगी। वैसे अनाथ पिंडक का जब वो चल रहा था तब से मैं सुन पाई हूँ, तो मैं सॉरी। बादल साहब ही बताए तो अच्छा है। हाँ, आज वो शिष्यों के नियम, पति पत्नी के नियम, स्वामी और सेवक के नियम, बालिकाओं के नियम हैं और बच्चों के नियम पे आज जो वाचन हुआ है उसके संबंध में आता जी। हाँ, शुरुआत कैसे कहाँ से थी? पत्नी के बारे में जो था, बालकों के बारे, बच्चों के। एक मिनट, क्योंकि मैं किताब भी खोल के नहीं बैठी थी ना। सुन रही थी मैं। बच्चों का नियम।
एक मिनट, वो देखना पड़ेगा, थोड़ा वो पेज नंबर बताएं। कौन सी बुक है आपके पास में जी? नहीं, भाग बता दें आप। अच्छा अच्छा, भाग 5, खंड 5, भाग 5। अच्छा अच्छा, भाग 5 का शुरुआत से ही। हाँ, बच्चों के नियम जो है वो है गृहस्थों के जीवन के नियम। धनवान के नियम, गृहस्थों के जीवन नियम। लेट हो जाऊंगी सर थोड़ा सा। बादल साहब आप ही बता दें। जी आदरणीय बादल सिंह बोलता। वो पेज नंबर नहीं निकाला ना मैंने, और मेरे पेज अलग हैं उससे। हाँ। नहीं, गृहस्थों के जीवन के नियम में है भाग 5 का। वो मेरे पेज नंबर है ना उसके मिलते जुलते नहीं है ना, इसलिए हाँ हाँ हाँ, वो नहीं, खंड 5 का 5वां है। प्रकाशन की पुस्तक 406 पेज नंबर। खंड 5 है, खंड 5 है और भाग 5 है। मैं रख देता हूँ सर। जी जी। हाँ बादल साहब आप ही रख दीजिए। सभी उपस्थित आदरणीय जनों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के वाचनकर्ताओं को सादर नमो बुद्धाय। आज के जो विनय है भिक्खु संघ के साथ साथ गृहस्थों के लिए भी ये नियम है। भिक्खुओं के लिए सील और गृहस्थों के लिए पंचशील, ऐसे करके तथागत ने कहा है। भिक्खुओं के लिए ये व्रत है तो गृहस्थों के लिए ये सील है। गृहस्थों के जो नियम बताए गए हैं इसमें एक और खास बात है, जब भी हम किसी उपासक के नवीन गृह प्रवेश के समय कोई हमको बुलाता है, उस समय एक गृहस्थों के नियम हमको बताना चाहिए। पूरे ये गृहस्थों के नियम है, गृह प्रवेश के समय ये बताना बहुत अनिवार्य है। दूसरा आता है पारमी का, जो दान पारमी है। पारमी परम उच्च उन्नयन से बनी हुई है। परम उच्च उन्नयन पारमी, पारमिता। दान पारमी सबसे बड़ी पारमी बताई गई है। इसके आधार पर संघ को समाज से, गृहस्थों से आवश्यक जो 8 वस्तु हैं वो प्राप्त होती हैं। और तथागत के समय में आसक्ति न होने के कारण, संचय प्रवृत्ति न होने, ज्यादा न रखने के आदेश के कारण भिक्षुओं के पास मात्र एक चीवर हुआ करता था और वह नहाते समय एक ही चीवर का उपयोग धोने के समय करते समय स्थिति नग्न अवस्था की हो जाया करती थी। उसको विशाखा ने देखा और कहा कि भिक्षुओं के पास एक चीवर की बजाय और भी चीवर होना चाहिए। एक तरफ तो गृहस्थों के नियम क्या है कि गृहस्थ
दान पारमी करे। दान पारमी कैसी बताई गई है कि चाहे कोई भी कीमत हो, स्वर्ण का पर्ण कांसाएं पर्ण मुद्राएं भी अगर बिछाकर मिले, दान दें पवित्र भिक्षु संघ, भिक्षुनी संघ, उपासक संघ, उपासिका संघ, बौद्धाचार्य संघ, तो बहुत ही आवश्यक है। तो दान पारमी का यह महत्व है, जो अनाथ पिंडक और जैत के बीच के संवाद आए हैं। दान पारमिता की हम महत्वता बताते हुए विशाखा ने फिर आजीवन जो अनाथ भिक्षु हैं, जो आने जाने वाले भिक्षु हैं, उनके लिए आश्रय स्थल की भी जो 8 बिंदुओं में गौतम बुद्ध से विशाखा ने प्राप्त की कि मुझे 8 वरदान दीजिए। ये महत्व आज के रखे गए हैं, ये बहुत ही अच्छे हैं और गृहस्थों के बीच बार बार इनको बताया जाना अनिवार्य है और गृह प्रवेश के समय इसकी अच्छे से व्याख्या करना चाहिए। हम त्रिशरण, पंचशील, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना और जो हमारा पाठ होता है उस पाठ के साथ साथ इसको भी हम समझाना चाहिए। ये बुद्ध से गृह प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से बताना चाहिए गृहस्थों के नियम क्या है। लेकिन हम ये बातें न बताकर हम प्राचीन जो हमारे बौद्ध साहित्य है उनमें कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो हम परियत्त यानी कि बुद्ध वाणी बताते हैं, परियत्त यानी बुद्ध वाणी, और पटियत्त यानी कि समाधि। इसका आज विशाल रूप विपස්සना ने ले लिया। परियत्त यानी बुद्ध वाणी, बुद्ध वाणी को पटियत्त यानी कि समाधि, इसको बाबा साहब ने इसी बुद्ध एंड धम्मा में समझाया है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, चित्त की एकाग्रता। समाधि का मतलब क्या है? चित्त की एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को सम्यक समाधि कहा है, जो अष्टांगिक मार्ग में तथागत के द्वारा बताई गई है। यही हम बातें बताकर छोड़ देते हैं, लेकिन गृहस्थों को इसका सही तरीके से समझ में न आने के कारण जो वास्तविक बुद्ध वाणी है, अहिपस्को है, जो हम बोलते हैं अहिपस्को, आओ और देख लो, संदिग्ध को यानी कि तत्काल प्राप्त होने वाला। तो तत्काल प्राप्त कैसे होता है? शिष्यों के नियम, विद्या, माता पिता, भाई बहनों के नियम, शिक्षक के नियम, गृहस्थों के नियम, ये बाबा साहब ने सरल भाषा में अंग्रेजी में लिखी हैं, जो पूरे विश्व जगत को ध्यान में रखकर बाबा साहब बुद्ध की सरल शिक्षाओं को बताना चाहते थे। इनका एक उद्देश्य है। आप सभी ने मुझे समय दिया, सादर नमो बुद्धा, जय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय कार्रवाई के अध्यक्ष जी। आपने बड़े अच्छे ही तरीके से जो है धम्म के विनय को जो है रखा। अब मैं आदरणीय आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लांगी जी जम्मू कश्मीर से हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें। आदरणीय लांगी साहब जी, माइक खोल लें सर अपना। हाँ जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही सर, आ रही। नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों को नमन करते हुए कार्यकारी अध्यक्ष और आज का जो प्रबोधनकार हैं खेमचंद सोलंकी साहब, प्रजापति साहब और संचालन BL कदम साहब, और आज के वेबिनार में जुड़े सबको मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के प्रबोधन में जो है बड़ी गहराई से जो है
पारिवारिक जीवन के ऊपर, बच्चों के लिए नियम के ऊपर बड़े अच्छे ढंग से प्रबोधन का साथियों ने चर्चा की है। माता पिता का आदर करना और शिक्षक और अध्यापक का क्या आपस में रिलेशन होना चाहिए, धर्म गुरुओं का आदर करना, कुल पुत्र का क्या है उस पर उनके राइट के ऊपर है, कन्याओं के बारे में, यानी इतनी गहराई से पारिवारिक जीवन के ऊपर जो है विस्तार से बताया गया है। और बाबा साहब ने ये अपने इस ग्रंथ में उदाहरण धमा में ये इतनी गहराई से जो है सारे हर चीज के ऊपर जो है व्याख्यान किया है। और आज के प्रबोधन काल में बड़ी तफसील से जो है ये बताया गया है। पति और पत्नी के नियमों के बारे में बताया गया है कि रात को सबको संभालने के बाद सोना, सुबह जल्दी उठना सबसे पहले, और पति के संपत्ति और उसकी आय की रक्षा करना, घर में आए सभी रिश्तेदारों और मित्रों का आदर सम्मान कैसे करना, ये कन्याओं को जो शिक्षाएं दी गई, मैं समझता हूँ इतनी गहराई से बाबा साहब गए हैं ये बुद्धान धम्म में जो है, ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे लिए एक शिक्षा का स्रोत है। तो मैं आज के प्रबोधनकार जनाब मंत्री साहब का, जी जी, सत्तापति साहब का, बी आर कदम साहब का वेबिनार में जिन्होंने हिस्सा लिया है, बहुत सुना है, उन सब आभार प्रकट कर मुझे उम्मीद है कि हम जो को ये वाचन करते हैं, इससे हम सब जो है मुस्तफीद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रजा लेता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय आज के अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपना प्रबोधन रखा। अब हम इसको कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। तो सभी लोग समय भी हो चुका है और हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और सभ्य सत्ता के माध्यम से कार्यक्रम को समापन करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभ्य सत्ता करें। जी। सभ्य सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखमागमः। सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु, सभ्ये हन्तु चखेमिनो, सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा कञ्चिदुःखमागमः। जगत का सुखी रहे सब लोग, दुखियों के दुख दूर हो सब रोग। साधु साधु नमामि धम्मं नमामि। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज के संविधान वाचन की वेबिनार विधिवत समापन की घोषणा की जाती है। साधु साधु साधु।